उपेंद्र कुशवाहा जी का एक बयान आया कि अगर उस तरह की परिस्थिति विधानसभा चुनाव में बनती है तो निश्चित ही यहाँ एनडीए सरकार नहीं बना पाएगा। है कि काराकाट का जो चुनाव रहा जी। उसमें एनडीए के ही कुछ साथी जो है इंटरनल विश्वासघात किए एनडीए के साथी, घटक दल के साथी नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं मान रहे हैं, अमित शाह जी की बात नहीं मान रहे हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात नहीं मान रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोग एनडीए घटक दल के हिस्सा भी हो सकते हैं। हर घटक दल का अपना एक वजूद है, बहुत ही अपनी एक पोजीशन है, हर जगह सबका प्रभुत्व है, तो आप किसी भी दल को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा 2 दिनों पूर्व एक बयान देते हैं जिसमें वे कहते हैं कि एनडीए के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों को नहीं मानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की बातों को नहीं मानते हैं। मामला क्या है, तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्षा इंजीनियर स्मृति कुमुद कुशवाहा जी जुड़ चुकी हैं और बड़ी कदावर नेता हैं, अच्छी वक्ता हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया उस बयान में सच्चाई क्या है। क्या एनडीए के भीतर के तहखाने में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्या राजनीति के जो टीकाकार हैं, राजनीति के जो पंडित हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान वायरल होता है, लोग यह कयास लगाने लगते हैं कि एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा इधर उधर होने वाले हैं, यही संकेत मिल रहा है। बहरहाल सच्चाई क्या है, सच्चाई जानने के लिए इंजीनियर स्मृति कुमुद कुशवाहा जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि मामला क्या है। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान वायरल हुआ और उसमें वो कहते नजर आए जे मोदी जी और नीतीश जी की बातों को एनडीए के लोग नहीं मानते हैं, इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो ये बात कहे ही, और ये पूरा बिहार कहता है कि काराकाट का जो चुनाव रहा जी, उसमें एनडीए के ही कुछ साथी, मैंने कुछ कहा कि कुछ ही, बाकी लोग जी, कुछ साथी जो है इंटरनल विश्वासघात किए एनडीए के साथी जी। और वो साथी मुझे तो लगता है कि वो एनडीए के साथी ही नहीं हो सकते या घटक दल के साथी ही नहीं हो सकते। गठबंधन धर्म का पालन नहीं, जो गठबंधन धर्म का पालन ना करे। वहां पे नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई जिन्होंने खुले मन से कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी को आप यहाँ से वोट दे के भेजिए और आगे की बड़ी जिम्मेदारी हम उनको देंगे। और अगर उस घटक दल के साथी नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं मान रहे हैं, अमित शाह जी की बात नहीं मान रहे हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात नहीं मान रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोग एनडीए घटक दल के हिस्सा भी हो सकते हैं। और निश्चित तौर पे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का एक बयान आया कि अगर उस तरह की परिस्थिति विधानसभा चुनाव में बनती है तो निश्चित ही यहाँ एनडीए सरकार नहीं बना पाएगा। वो केंद्र का मामला था, कुछ सीटों का मामला था, इसलिए आप सरकार बना पाएं। अगर विधानसभा में वो फिर से रिपीट होता है या आप जब घटक दल में है तो एक पारदर्शिता से आपको पूरे सपोर्ट के साथ एक दूसरे के साथ होने चाहिए, और आप अगर भीतर घात के मूड में रहेंगे तो वो एनडीए के लिए घातक है। और अगर इस तरह की कोई भी परिस्थिति बनी तो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार नहीं बन पाएगी। हर घटक दल का अपना एक वजूद है, बहुत ही अपनी एक पोजीशन है, हर जगह सबका प्रभुत्व है, तो आप किसी भी दल को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। और अभी जो घटक दल का स्वरूप है वो इतना मजबूत है कि जो 225 का नारा है, मुझे लगता है कि हम पूरी सीट जीतेंगे। 243 सीटों की जो बात हम करते हैं, इस स्वरूप में अगर एनडीए ने चुनाव लड़ा और अभी की जो स्थिति, जी बिल्कुल, इस स्वरूप में अगर चुनाव लड़ा तो हम 225 क्या 243 सीट भी जीतने की क्षमता रखते हैं। तो ये जरूरी है कि घटक दल के सभी साथी मजबूती से एक दूसरे के साथ रहें और लोकसभा की चीजें विधानसभा में रिपीट ना हो, नहीं तो ये घटक एनडीए के लिए बेहतर नहीं होगा।